तुलसीदास का रामायण झूठ पर आधारित है, फरे पर आधारित है। हमारे बैकवर्ड को तो जात नाम खोल करके लिखा है गाली। विधानसभा मेंबर में था, उदय नारायण चौधरी स्पीकर थे, तो 8 को ब्राह्मण कह दिया कि अरे जो जितना बेहतर कर्म करेगा उसी को स्वर्ग में जगह मिलेगा। तो हम तो कह दिया अध्यक्ष से जाकर, अध्यक्ष साहब स्वर्ग में भेज रहे हैं, जो बढ़िया कर्म करेगा तो वो स्वर्ग में भेज रहे हैं स्पीकर महोदय, तो मुझको भी इनका जवाब, मुझको भी जब गलत चीज विधानसभा में रख रहे हैं तो सही भी तो कहने का आदेश दिया जाए। अब ओकरा बाद जब हम खड़ा हुए तो कहे अच्छा ये बताइए कि गया में हमारा घर है, गया में जो भी अब चोर डाकू जाते हैं पितर दान करने, पितर को पूजने जाते हैं गया में, तो सबको गया का पंडा जितना चोर डाकू जाता है सबको क्या करता है कि स्वर्ग में पूछता है कि भेज दिए तो हाँ स्वर्ग में तुम्हारे। तो चोर डाकू पंडित जी, चोर डाकू सब स्वर्ग में चला जाता है, इसका मतलब है कि नरक का कोई स्थान नहीं होगा, वहां नरक होता ही नहीं। चोर डाकू सब चला जाता है स्वर्ग में, तो पंडित जी तो वहां जाने के लिए क्या क्या लगता है इसको बताइए। तो जाइए गया के पंडा से पूछिए क्या क्या लगता है। तो आज तक जो लोग दिया दान पुण्य करके स्वर्ग का लालच में, कि आप तक देखा कोई कि स्वर्ग से कोई रिटर्न आया है आज तक? स्वर्ग में कोई गया मोबाइल भी भेज करके फोन से बात कर लेना चाहिए कि स्वर्ग में गया कि रास्ते में है। इन सारे बिंदु आंख के सामने घटना घट रही है, इसको हम ज्ञान से देख नहीं रहे हैं, जिसका नतीजा है कि ये 90% आज भी 2.5-3% ब्राह्मण का गुलाम बना हुआ, ब्राह्मणवादी व्यवस्था का पोषक बना हुआ। और वो आता है समाज में, मतलब कि अनकही झूठ बोलता है, इतना झूठ बोल करके हमारे समाज को प्रलोभन, जो है एक बच्ची जो कविता कही है, झूठ में कोई दम होता नहीं लेकिन झूठे फलता फूलता। नमक में आज तक कोई पिल्लू नहीं लग पड़ता, नीमक में कोई पिलुआ नहीं पड़ता, चीनी में पिलुआ, रसगुल्ले में पिलुआ पड़ता है। ऐसी व्यवस्था को तो जो जितना अच्छा मीठा बात करे, अच्छा दर्शन दे, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसमें खोट है, टूट है। कबीर का चमकता हुआ बात सोना के जैसा आज भी झलक रहा। जिस समय 600 वर्ष पहले कबीर बोले थे, उस समय में आज में कोई फर्क नहीं। कबीर के बाद में कोई साबुन सोडा लगाने की जरूरत नहीं, आज भी चांदी सोना की तरह चमक रहा है। तुलसीदास के रामायण का दिनों दिन खंडन हो रहा है, चूंकि वो टोटल तुलसीदास का रामायण झूठ पर आधारित है, फरे पर आधारित है। और वो तुलसीदास इतना घटिया आदमी था कि हमारे बैकवर्ड को तो जात नाम खोल करके लिखा है गाली, जाति धर्म नाम खोल खोल करके लिखा है। इसके बाद भी हमारा लोग भड़भड़ा के चेला बन गया। लेकिन आज तक कोई प्रमाणित नहीं कर सकता है कि कबीर का, रैदास का, बुद्ध का, परियार का एक भी चेला यहाँ का आर्य सवर्ण बना हो, कोई बता नहीं सकता है। बुद्ध का इतना ऊंचा दर्शन, पूरे दुनिया में, पूरे एशिया में बुद्ध का विचार फला फूला, एक्सेप्ट भारत को छोड़ के। भारत में बुद्ध खत्म हो गए, एक बौद्धिस्ट को कत्ल कर दिया गया। कौन मारा? कौन मारा बौद्धिस्ट को? हमको पूछना चाहिए। इतना पवित्र विचार बुद्ध का, और सारे बौद्धिस्ट को कत्ल कर दिया अयोध्या में। लेकिन आज भी हम उसी ब्राह्मणवाद जो हमारे खानदान को काटा, जो हमारे खानदान का दुश्मन, शत्रु, विरोधी, उसी को हम अपना हित शुभचिंतक मान लिया, जो हमारे खानदान का सब कर्म पर पहुंचा दिया, हमारी बहु बेटियों का दान लिया,